हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और 21 जनवरी से फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिव हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं बताने वाला हूं कि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी में कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है और कौन से पोस्ट में कितना सीट है। और इतना ही नहीं, आज हम उन सभी पोस्ट के बारे में जानेंगे कि किस पोस्ट में क्या काम होता है, क्योंकि बहुत लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के सभी पोस्ट के बारे में जानकारी भी नहीं होती है, जिस कारण फॉर्म भरते समय, पोस्ट चुनते समय गलतियां कर बैठते हैं, जिनका पछतावा उन्हें बाद में होता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म 2026। लगभग इसमें 22,000 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 22,000 पोस्ट है। लेवल 1 की ये वैकेंसी है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट, मतलब कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट कब रहने वाला है? 20 फरवरी 2026 को रहने वाला है। ठीक है, ये दोनों डेट क्या है? टेंटेटिव है। टेंटेटिव डेट मतलब रेलवे कभी भी इसमें बदलाव कर सकता है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है आपका 20 फरवरी 2026, है ना। बाकी एग्जाम डेट वगैरह बाद में नोटिफाई करेगा ये सभी। आगे देखते हैं। फॉर्म भरने का क्या है? जनरल ओबीसी का 500 रुपये लगने वाला है। SC ST EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर को 250 रुपये लगने वाला है। रिफंड अमाउंट में अगर देखेंगे हम लोग, तो जनरल ओबीसी को कितना? 400 रुपये रिटर्न आने वाला है। वो भी कब? टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? ऑन अपेयरिंग फॉर CBT, अगर वो CBT एग्जाम के लिए अपियर होते हैं तो उनको रिफंड मिलने वाला है। और SC ST EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर को 250 रुपये रिफंड होने वाला है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 10 हाई स्कूल पास रहना चाहिए, ITI होना चाहिए, या अप्रेंटिस रहना चाहिए, NCPT से मान्यता प्राप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला? सिलेक्शन का प्रोसेस सबसे पहले होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होने वाला है। इसमें सिलेबस क्या है? जनरल साइंस 25 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क्स का, और GK GS करंट अफेयर्स रहने वाला है 20 मार्क्स का, और रीजनिंग 30 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। बाकी CBT देने के बाद जो भी क्वालिफाई करते हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET के लिए बुलाया जाता है। PET जो क्वालिफाई करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी आगे मेडिकल एग्जामिनेशन, बाकी आगे सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। ठीक है। सैलरी क्या रहने वाली है? बेसिक पे इनका 18,000 पर मंथ है। ये इनका बेसिक पे। बाकी इसमें आगे जाके HRA ऐड होता है, DA होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह सभी ऐड होता है। सभी मिला जुला के लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में इनका सैलरी बनता है। ठीक है। आगे देखते हैं इस बार 2026 में कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है। तो टोटल 22,000 पोस्ट है, जिसमें से असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट TLNAC, असिस्टेंट CNW, पॉइंट्समैन B, असिस्टेंट SNT, ये सभी पोस्ट पे वैकेंसी इस पर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर देखें तो ट्रैक मेंटेनर का वैकेंसी लगभग 11,000 दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो पोस्ट है उसमें क्या क्या काम होता है, वो सभी काम को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन के मुख्य कार्य, रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस से संबंधित इनका कार्य क्या है? तो रेलवे लाइन की लेवलिंग करना, रेलवे लाइन का लेवलिंग करना मैंने उनको समतल करते रहना। ठीक है। लाइनिंग का सीधापन देखना, वो लाइनिंग ट्रैक है वो उसका सीधापन देखना भी इनका कार्य होता है। गेज मेंटेन करना, दो पटरियों के बीच का जो दूरी होता है वो कितना होता है, वो गेज मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको पता है कि दोनों पटरियों के बीच की सही दूरी क्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। मशीन की देख रेख से संबंधित देखते हैं। मशीन के छोटे मोटे पार्ट्स की जांच और सफाई करना, ट्रैक मशीन वालों का ये मेन काम है कि जो उनका मशीन होता है उनका साफ सफाई, उनमें ग्रीस, तेल, फ्यूल आदि चेक करते रहना। ठीक है। मेंटेनेंस का काम इनका होता है। खराबी होने पर सीनियर को सूचना देना, अगर मशीन में कोई खराबी होती है तो उनका ये काम है कि वो अपने सीनियर्स को इसका सूचना दें। ठीक है। आगे देखते हैं असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ब्रिज का क्या काम है ये देखते हैं। ठीक है। तो असिस्टेंट ब्रिज के कार्य, पुलों की जांच से संबंधित इनका क्या कार्य होता है वो देखते हैं। रेलवे पुलों की नियमित जांच करना उनका काम होता है कि उनके सेक्शन में जितने भी रेलवे पुल है वो सभी का नियमित रूप से जांच करते रहना। जैसे क्या जांच करेंगे? पुल में दरार, जंग से संबंधित, बोल्ट, गार्डर, पिलर आदि को उनको चेक करना रहता है। ठीक है। बरसात या बाढ़ के बाद विशेष जांच करना, बरसात में इनका काम बढ़ जाता है, वो सभी देखना पड़ता है ब्रिज वगैरह में कि कहीं पानी वगैरह तो उधर नहीं है।
पुलों की रखरखाव से संबंधित इनका कार्य देखते हैं। तो पुलों की मरम्मत और देखरेख में मदद करना, ठीक है। पुलों की मरम्मत और उनका देखरेख में मदद करना। पुल के हिस्सों की सफाई और पेंटिंग, ठीक है। पुल का जो हिस्सा है उनका उनका सफाई करना रहता है, पेंटिंग करना रहता है, कहीं जंग वगैरह तो नहीं लग गया, वो सभी उनको देखना रहता है। मतलब पुल में जो भी काम है वो सभी असिस्टेंट ब्रिज वाले को देखना पड़ता है। जंग से बचाने के लिए कोटिंग करना, उनमें क्या करना, केटिंग कोटिंग करना, बहुत जगह उनमें पेंट किया जाता है ताकि रेलवे ब्रिज को जंग से बचाया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रैक मेंटेनर फोर का क्या काम होता है, ठीक है। रेलवे ट्रैक की देख रेख से संबंधित इनके काम को देखते हैं। तो रेल पटरियों के नियमित जांच जांच करना, इनका मुख्य काम होता है कि रेल की पटरियों को नियमित रूप से इनको जांच करना होता है। अगर रेल में कहीं दरार है, टूट फूट या ढीलापन है तो वो उनको सही करना रहता है। स्लीपर और फास्टनिंग जैसे क्लिप बोल्ट की जांच करना, ठीक है। ट्रैक की मरम्मत से संबंधित क्या काम है, ढीले नट बोल्ट को कसना, अगर नट बोल्ट ढीला है तो वो उनको चेक करना पड़ता है और उनको कसना पड़ता है। टूटी हुई स्लीपर बदलने में सहायता, अगर स्लीपर उसमें टूटा हुआ है तो उसको भी ये लोग बदलते हैं। और अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो उनका काम होता है कि वो अपने सीनियर्स को इसकी सूचना दें, है ना। रेल जॉइंट की मरम्मत करना, बहुत जगह रेल जॉइंट होता है, वहाँ भी उनको चेक करना पड़ता है कि वो जॉइंट अगर ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है, वो जॉइंट अगर कहीं डैमेज ना हुआ तो वो भी उनका जांच करना रहता है। आगे देखते हैं ब्लास्ट का काम क्या है। ब्लास्ट मतलब क्या है, जैसे गिट्टी वगैरह जो रहता है ना रेलवे ट्रैक में उससे संबंधित। तो ट्रैक की नीचे की गिट्टी को ठीक करना, ट्रैक की नीचे नीचे की जो गिट्टी होती है वो समय समय पर क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा बिखर जाता है, उनका ये काम होता है कि उनको एक जगह करना, उनको ट्रैक के पास ही रखना। लेवल और लाइन बनाए रखना, पानी निकासी ड्रेनेज सही रखना। बरसात के दिनों में बहुत जगह क्या होता है ना कि ट्रैक के ऊपर पानी जम जाता है, तो उनका यह काम होता है कि वहाँ से पानी को हटाया जाए, ठीक है। पेट्रोलिंग से संबंधित क्या काम है, दिन और रात पैदल ट्रैक निरीक्षण, इनका काम होता है, पेट्रोलिंग का काम होता है दिन में और रात में भी। पेट्रोलिंग मतलब पूरे ट्रैक का उनका एक सेक्शन रहता है कि चलो 8 से 10 किलोमीटर तक इनको क्या करना, ट्रैक का निरीक्षण करना है कि कहीं ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बरसात हो ठंड या गर्मी में विशेष पेट्रोलिंग, बरसात में पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ठंड या गर्मी में इनका पेट्रोलिंग रहता है। किसी खतरे पर तुरंत सूचना देना, अगर कोई खतरा है तो अपने सीनियर्स को इनको सूचना देना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं असिस्टेंट टीआरडी। टीआरडी का मतलब क्या होगा, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। असिस्टेंट टीआरडी का क्या काम होता है ये देखते हैं हम लोग अभी। तो रेलवे असिस्टेंट टीआरडी के मुख्य कार्य क्या क्या है। सबसे पहले ओएचई समझ लीजिए, ओएचई क्या होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट। ऊपर में जो तार दिखता है ना वो उसे क्या कहते हैं, ओएचई लाइन कहते हैं, मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट। ये कितनी केवी का रहता है, ऊपर लगे बिजली के जो तार होता है वो 25 केवी की होता है। तार टूटना, ढीला होना या स्पार्किंग की जांच, इनका मुख्य काम क्या होता है, 25 केवी में देखना होता है कि तार वगैरह कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं ढीला नहीं है, या कहीं अगर स्पार्किंग हो रहा है तो उसका भी ये लोग जांच करते हैं, ठीक है। ट्रेन को बिजली सप्लाई बनाए रखना, यह सुनिश्चित करना कि इलेक्ट्रिक लोको ईएमयू को सही वोल्टेज मिल रहा है नहीं, ये भी इनका काम होता है। पावर फेल होने पर तुरंत कार्रवाई करना, अगर पावर फेल हो जाता है तो इनका काम होता है कि तुरंत इमरजेंसी ड्यूटी लगा के उसको सही करना रहता है। लाइन पेट्रोलिंग में क्या होता है, रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलकर ओएचई की विजुअल जांच, इनका भी पेट्रोलिंग होता है, उसमें वो ओएचई तार को पूरी जांच करते हैं कि कहीं भी कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है। किसी भी फॉल्ट को सीनियर को रिपोर्ट करना, इन सभी का मुख्य कार्य होता है कि अगर कोई ज़्यादा मेजर फॉल्ट हो तो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कीजिए। ब्रेकडाउन और फॉल्ट अटेंड करना, जैसे अगर अचानक कहीं तार टूट गया हो, इंसुलेटर खराब होना। पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ क्या होता है ना, ट्रेन में ऊपर में पेंटोग्राफ होता है जो ऊपर ओएचई लाइन से क्या होता है जब ट्रेन चलती है तो वो उससे कनेक्ट किया जाता है। वरिष्ठ टेक्नीशियन जेई के साथ मिलकर रिपेयर करना, अगर कहीं टूट फूट हो जाए, इंसुलेटर खराब हो जाए, पेंटोग्राफ डैमेज हो जाए तो अपने टेक्नीशियन जेई के साथ मिलकर उसको रिपेयर करना इनका काम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल का क्या काम होता है। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल के मुख्य कार्य देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक लोको की जांच करना, इनका मुख्य कार्य क्या है, इलेक्ट्रिक लोको की जांच करना। लोको आने के बाद हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सिस्टम की जांच करना, जब लोको आ जाता है तो इनका काम होता है कि उनका वोल्टेज वगैरह इनको चेक करना रहता है। कंडीशन कंट्रोल पैनल हर ट्रेन में लगा होता है, मीटर इंडिकेशन लाइट का चेक करना इनका काम होता है। ट्रैक्शन मोटर से संबंधित कार्य क्या है, ट्रैक्शन मोटर की सफाई करना, ब्रश गियर कम्यूटेटर की जांच करना, मोटर में अगर स्पार्किंग या ओवर हीटिंग हो रहा है तो इनका भी इनका काम है चेक करना, ठीक है। ये लोको सेट में ट्रेन आने के बाद ये सभी जांच किया जाता है। आगे देखते हैं
ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर से संबंधित क्या काम है इनका? मेन ट्रांसफार्मर की विजुअल जांच करना, ट्रांसफार्मर का भी इनका विजुअल जांच करना रहता है। कन्वर्टर, रेक्टिफायर की जांच करना, ठीक है। ये सभी काम जो है असिस्टेंट जो होता है वो अपने टेक्नीशियन के साथ उनके देख रेख में वो काम करते हैं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो वो सभी टेक्नीशियन देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल सर्किट और वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, केबल केबल कनेक्शन की जांच करना, ढीला कनेक्शन, कट वायर की मरम्मत। जब लोगों में गाड़ी आ जाता है ना तो सभी कुछ इसमें चेक किया जाता है, वायर वगैरह हो या कहीं कनेक्शन तो नहीं है। उसमें जो पैनल लगे रहते हैं पैनल का चेक किया जाता है, रेक्टिफायर चेक किया जाता है, मोटर चेक किया जाता है लोगों में आने के बाद, ठीक है, सेट में आने के बाद। बैटरी और चार्जिंग सिस्टम में क्या देखना है? लोगों की जो बैटरी है उसका वोल्टेज चेक किया जाता है कि बैटरी का कंडीशन कैसा है। बैटरी का चार्जिंग यूनिट जहाँ से बैटरी चार्ज होता है वो चार्जिंग यूनिट का भी जाँच की जाती है। ये सभी इनका मुख्य कार्य है, ठीक है। आगे देखते हैं असिस्टेंट टी एल एंड ए सी का कार्य क्या होता है। असिस्टेंट टी एल एंड ए सी के मुख्य कार्य क्या क्या है? तो टी एल एंड ए सी दो अलग अलग पार्ट है, हालांकि दोनों इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है, लेकिन टी एल अलग किया गया, ए सी को अलग रखा गया। टी एल मतलब हो गया ट्रेन लाइटिंग। ट्रेन लाइटिंग वाले को क्या काम होता है? कोच की जो लाइट है, फैन, चार्जिंग पॉइंट की जांच करना। कोच मतलब ट्रेन का जो कोच होता है उसमें लाइट देखना, फैन देखना, चार्जिंग पॉइंट देखना, उसमें कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, ये सब इनका काम होता है। जैसे फ्यूज हो गया, एमसीबी वायरिंग की चेकिंग करना। ख़राब लाइट अगर फैन है तो उसको उनका काम है कि उसको ठीक करना, या उसको अगर ठीक होने लायक नहीं है तो वो उनको चेंज करेंगे, ठीक है। ये भी टीएलडी वाले को काम है, मतलब ट्रेन लाइट डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। एसी कोच वाले को क्या है? एयर कंडीशनिंग वाले को एसी कोच की कूलिंग जांचना। इनका काम क्या है? अगर रनिंग ट्रेन में अगर वो जाते हैं तो उनका काम है कि एसी का जो कोच है उनका कूलिंग वगैरह उनका चेक करते रहना है। अगर कोई कंप्लेन करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है तो वो उनको मेंटेन करते हैं। कंप्रेसर चेक करना, ये सभी ट्रेन आने के बाद होता है। कंडेंसर, इवेपोरेटर की जांच करना, अगर गैस लीक हो रहा है तो उनका भी जांच करना। ओवरलोड हो तो उसका सूचना अपने सीनियर्स को देना रहता है, ठीक है। बैटरी और चार्जिंग सिस्टम में देखते हैं तो क्या काम होता है? कोच की बैटरी वोल्टेज चेक करना, उनमें जो बैटरी होता है कोच में वो उनको जांच करना पड़ता है। अल्टरनेटर देखते हैं, स्टैटिक इन्वर्टर की जांच करते हैं। चार्जिंग सिस्टम अगर फेल हो गया तो उसमें सुधार का ये काम करते हैं, ठीक है। ये सभी एसी कोच वाले काम है। और ट्रेन में जो लाइटिंग होता है, फैन होता है, चार्जिंग पॉइंट होता है, ये सभी टीएलडी वाले देखते हैं। आगे देखते हैं असिस्टेंट सी एन डब्ल्यू का क्या काम है इसमें। तो असिस्टेंट सी एन डब्ल्यू का मुख्य कार्य क्या है? कोच और वैगन की जांच। जब कोच और वैगन का इंस्पेक्शन करने में क्या है? ट्रेन आने के बाद कोच की विजुअल जांच। अगर ट्रेन जब वहाँ से कहीं रनिंग ट्रेन जब आती है तो इनका विशेष तरीका से सी एन डब्ल्यू वाले इसकी जांच करते हैं, ठीक है। इससे पहिया व्हील्स को चेक करते हैं। एक्सल, दो पहिया जिससे कनेक्ट रहता है ना उसे एक्सल कहते हैं, एक्सल की जांच करना। सस्पेंशन, बफर, कपलिंग की जांच करना इनका मुख्य कार्य होता है। सी एन डब्ल्यू मैकेनिकल वाला का ये रेलवे से रिलेटेड बहुत बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी होता है, ठीक है। ब्रेक सिस्टम का काम देखना, जैसे एयर ब्रेक सिस्टम की जांच करते हैं, वो एयर ब्रेक सिस्टम कैसा काम कर रहा है वो भी इनका जांच करते हैं। ब्रेक पाइप चेक चेक करना, एंगल कॉक, ब्रेक ब्लॉक की चेकिंग करना। कपलिंग और अनकपलिंग का भी काम इन्हीं का होता है। पॉइंट्समैन वाले भी कपलिंग और अनकपलिंग का काम करते हैं, और सीएनडब्ल्यू वाले भी कपलिंग कपलिंग और अनकपलिंग। कपलिंग अनकपलिंग मतलब क्या होता है कि दो कोच को जोड़ना, दो कोच को जोड़ते हैं ना उसे कहते हैं कपलिंग और अनकपलिंग। जैसे कोच वैगन को जोड़ना और अलग करना ये सीएनडब्ल्यू वाले करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। कपलिंग सही है या नहीं सुनिश्चित करना, उनका ये भी काम होता है कि वो जोड़ने के बाद उनको चेक करना कि कपलिंग सही है कि नहीं, ताकि दो कोच बाद में जाके अलग ना हो जाए। बहुत केस में होता है कि कभी कभी दो कोच एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये सभी जांच मुख्य रूप से ये लोग करते हैं, ठीक है। आगे क्या है? रनिंग रिपेयर, प्लेटफॉर्म पर छोटी मोटी खराबी तुरंत ठीक करना। अगर ट्रेन अगर कहीं जाने वाली है तो अगर छोटी मोटी खराबी हो तो सीएनडब्ल्यू वाले इसको तुरंत ठीक करते हैं, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं, ठीक है। खराब कोच को आइसोलेट करना या मार्क करना, अगर किसी कोच में कोई ज़्यादा खराबी है तो वो उनको आइसोलेट करते हैं, अपने सीनियर्स को सूचना देते हैं, बाद में उस कोच को ही बदल दिया जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा खराबी है तो मेजर प्रॉब्लम है तो। यार्ड और सेंटिंग ड्यूटी, यार्ड और सेंटिंग ड्यूटी क्या है इनका? अगर यार्ड में जब कोच आ जाती है, ठीक है, जब कोई भी रनिंग ट्रेन आती है तो उसको यार्ड में भेज दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो यार्ड में और कैच में वैगन की सेंटिंग में मदद करता है। लाइन क्लियर है या नहीं इसकी पुष्टि पुष्टि करना भी इनका काम होता है। सिक लाइन डिपो का काम क्या होता है? सिक लाइन में कोच वैगन की मरम्मत करना। रनिंग ट्रेन को सिक लाइन में भेज दिया जाता है, वहाँ पे उनका मेंटेनेंस किया जाता है, अगर कुछ खराबी है तो उसको भी दूर किया जाता है, ठीक है। व्हील को चेक करना, ब्रेक चेक करना, सस्पेंशन का काम, ये सभी सीएनडब्ल्यू का
काम रहता है, मैकेनिकल काम सारा इनका रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन का क्या काम होता है? पॉइंट्समैन, रेलवे में पॉइंट्समैन के कार्य को देखते हैं। तब पॉइंट बदलना इसका मुख्य कार्य होता है। पॉइंट्समैन जिसके नाम पे इनका नाम पड़ गया, पॉइंट को बदलना। ठीक है, ट्रेन का सही लाइन को पर ले जाने के लिए रेलवे पॉइंट स्विच बदलना। जब ट्रेन जो अपनी पटरियाँ बदलते हैं ना, तो उन पटरियों बदलने में उनका मुख्य कार्य किसका होता है? पॉइंट्समैन का ही होता है। वो पॉइंट को चेंज करते हैं। यह काम स्टेशन मास्टर के निर्देश पर किया जाता है। इसका निर्देश कौन करता है? स्टेशन मास्टर। मतलब पॉइंट्समैन जो है ओवरऑल स्टेशन मास्टर के अंडर ही काम करते हैं कि कौन सा ट्रेन किस पटरी पे जाने वाला है, उस हिसाब से वो उसको चेंज करते हैं। ठीक है, सिग्नल से जुड़ा क्या काम करते हैं ये देखते हैं। सिग्नल सही है या नहीं, इसकी जांच करना। ठीक है, वो सिग्नल से जुड़ा भी काम करते हैं, सिग्नल सही है या नहीं। सिग्नल फेल होने पर स्टेशन मास्टर को तुरंत सूचना देना इनका काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेशन मास्टर की सहायता। स्टेशन मास्टर की सहायता से संबंधित क्या है? ट्रेन आगमन प्रस्थान में रेलवे स्टेशन मास्टर की मदद। कोई भी ट्रेन आता है, मतलब वहाँ अगर वो प्लेटफॉर्म से पास हो रहा है ना, तो वो स्टेशन मास्टर की सहायता करता है। मतलब जाके ट्रेन को झंडी दिखाता है, हरी झंडी, लाल झंडी, जो भी इनको स्टेशन मास्टर निर्देश करता है, वो झंडी जाके वो दिखाता है। संटिंग का काम भी ये करते हैं। मैंने बताया था पॉइंट्समैन क्या करते हैं, वो भी संटिंग का काम करते हैं। जैसे यार्ड में, कोच में वैगन की एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाना। ठीक है, अगर ट्रेन आ जाता, मतलब ट्रेन आती प्लेटफॉर्म पे जब आती है, तो अगर वो लास्ट स्टॉपेज रहता है ना, तो लास्ट में उसका सेंटिंग किया जाता है, उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे लाइन पे उसको भेजा जाता है। ठीक है, सेंटिंग के समय हरी लाल झंडी और हाथ के संकेत देना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ओवरऑल स्टेशन मास्टर की मदद करना और ट्रेन का आवागमन को सुनिश्चित करना। ठीक है, पॉइंट्समैन का। आगे देखते हैं असिस्टेंट एसएनटी का क्या काम होता है। सिग्नल एंड टेलीकॉम। ठीक है, तो रेलवे असिस्टेंट एसएनटी के मुख्य कार्य क्या है? सब एसएनटी में दो पार्ट ये भी है, एक एस से सिग्नल और टी फॉर टेलीकॉम। सिग्नल सिस्टम को देखते हैं, तो रेलवे सिग्नल जैसे रेड, येलो और ग्रीन की जांच करना सिग्नल से रिलेटेड इनका मुख्य काम होता है। बल्ब, एलईडी, रिले, केबल की जांच करना। इनका एक रिले रूम होता है जहाँ से सभी कुछ कंट्रोल होता है, और रिले रूम को जांच करना रहता है, सिग्नल वाले का काम रहता है। जितने भी एलईडी लगे हुए हैं सिग्नल्स में, वो सभी चेक करते रहना, उनका मरम्मत करते रहना, वो सही से चल रहा है या नहीं। पॉइंट मशीन देखना, पॉइंट मशीन की जांच और ऑयलिंग करते रहना। आप देखते होंगे कि ट्रैक के किनारे किनारे बहुत सारे बॉक्स रहते होंगे, वो सभी मशीन का वो सभी पॉइंट को कौन जांच करता है? सिग्नल वाले ही जांच करते हैं। ठीक है, पॉइंट सही से सेट हो रहे या नहीं यह भी देखना। इंटरलॉकिंग सिस्टम इनका काम होता है। ठीक है, ये रिले के लॉक इंटरलॉक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम भी इनका होता है। ठीक है, ओवरऑल समझे कि अगर रेलवे का आवागमन अगर होता है, तो इनमें मुख्य रूप से सिग्नल वाले का भी मुख्य जिम्मेवारी होता है कि कौन सा ट्रेन को रोकना है, कौन सा ट्रेन को भेजना है, ये सभी सिग्नल कौन करता है? एसएनटी वाले करते हैं। इनका देख रेख स्टेशन मास्टर भी करता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन। ये टेलीकॉम वाले काम है, टेलीकम्युनिकेशन का कार्य है ये। इसी स्टेशन से जो टेलीफोन हैंडल होता है, स्टेशन मास्टर जी कम्युनिकेट कर सकता है ना, तो इसमें मुख्य कार्य किसका होता है? टेलीकॉम वाले का कार्य होता है कि हर जगह से वो कनेक्ट करके रखता है। कंट्रोल फोन हो गया, वॉकी टॉकी, पीए सिस्टम, अनाउंसमेंट सिस्टम, ये सभी कौन देखता है? ये सभी के सभी टेलीकॉम वाले देख रहे हैं इधर। केबल और जॉइंटिंग से संबंधित देखें, अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड केबल की जांच करना। केबल कट या फॉल्ट हो कहीं, तो सिग्नल वाले उसे करते हैं, या टेलीकॉम वाले का केबल है तो वो भी अपना करते हैं कि उनका जो केबल अंडरग्राउंड केबल है, अगर वो कहीं कट फट गया तो उनका नियमित रूप से उनका जांच करना रहता है। ब्रेक डाउन और इमरजेंसी से संबंधित देखते हैं, तो सिग्नल फेल होने पर तुरंत अटेंड करना पड़ता है। अगर कभी भी सिग्नल फेल हो जाता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, तो तुरंत ब्रेक डाउन लिया जाता है और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, क्योंकि सिग्नल के बिना ट्रेन चल ही नहीं सकता है। ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाए रखना। सिग्नल वाले का मुख्य कार्य होता है कि वो ट्रेन संचालन को सुनिश्चित बनाए रखना। आप देखेंगे कि बहुत जगह होता है कि सिग्नल के कारण ही दो ट्रेन का टक्कर हो जाता है। कहीं अगर सिग्नल रेड की जगह कहीं ग्रीन हो गया, तो वो ट्रेन का चलते चलते कहीं ना कहीं टक्कर हो जाता है। ठीक है, तो सिग्नल वाले इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं असिस्टेंट पीवे। पीवे क्या हो गया आपका? पीवे का मतलब होता है परमानेंट वे असिस्टेंट। पीवे मतलब असिस्टेंट परमानेंट वे। इनका काम क्या होता है? रेलवे ट्रैक की देखरेख और सुरक्षा से जुड़ा होता है। यह एक फील्ड जॉब है और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीवे एक तरफ से ट्रैक मेंटेनर। अभी पीवे का पोस्ट अभी साल 2 साल से आ रहा है। ठीक है, पहले पीवे का कोई पोस्ट नहीं आता था। ठीक है, वो ट्रैक मेंटेनर वाले ही क्या करते थे, उन्हीं को पीवे में, उन्हीं को इसमें रख लिया जाता था, अलग से कोई पोस्ट नहीं आता था। लेकिन साल 2 साल से पीवे का सेपरेट फॉर्म निकाला जा रहा है।
इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ट्रॉली मैन का ये काम करते हैं। इससे पैदल या ट्रॉली से ट्रैक का निरीक्षण करना इनका मुख्य काम रहता है, ट्रॉली मैन का काम रहता है। बाकी ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे काम पीवे में जो असिस्टेंट पीवे रहता है वो सभी देखता है। ठीक है, पहले इसका पोस्ट नहीं था, अभी आ गया है। रेलवे क्रॉसिंग बूम ठीक करना। रेलवे क्रॉसिंग के पास जो बूम, जिसे हम लोग फाटक कहते हैं ना, बूम वगैरह का मेंटेनेंस कौन करता है? तो पीवे वाले ही करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? पीडब्ल्यूआई। पीडब्ल्यूआई परमानेंट वे इंस्पेक्टर के अनुसार कार्य करना। असिस्टेंट पीवी जो होता है अपना पीडब्ल्यूआई के निर्देशानुसार कार्य करता है, पीडब्ल्यूआई जैसा बोलता है वो वैसा कार्य करता है। बाकी पटरियाँ, स्लीपर और बेसाल्ट की रोजाना जांच करना इनका मुख्य कार्य रहता है। छोटा मोटा काम इनको देखना पड़ता है, बाकी बूम वगैरह ये सभी देखते हैं। ये मुख्य रूप से ट्रॉली मैन रहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। हो गया, लगभग मैंने 10 से 11 पोस्ट के बारे में आपके सामने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी हो सकता है तो शेयर भी जरूर कर लें। थैंक यू।